इस वीडियो में बेसिकली हम दिए गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आप नहीं जानते कि डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करते हैं तो बताइएगा, उस पर भी एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है। और इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सिंपल से चीज़ों को सॉल्व करना है तो हम उसे फॉलो करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो डिटर्मिनेंट में हमारे फर्स्ट कॉलम में 3 बार 1 आया है। तो अगर मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन का यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं अगर 3 में से 2 में 0 बना देता हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने में मुझे थोड़ा आसानी होगा। वैल्यू मतलब मैं इजीली फाइंड कर सकूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। वेलकम टू विका। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हमें क्या करना है, तो मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट के बेसिक्स पता होंगे कि डिटर्मिनेंट के, और इसे बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बोला जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, कैसे एक्सपांड करना है, ये आपको आता होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू मेक एन डिटर्मिनेंट इजी टू सॉल्व वी विल परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1 एंड 2। ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट के रो 1 और रो 2 पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। ऑपरेशन मतलब क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके मैं इस डिटर्मिनेंट को ईजी बनाऊँगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक यही रहेगा कि मैं R1 को R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जिससे होगा क्या, यहाँ पे R1 में मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब आएगा। इसी तरह से मैं सेकेंड रो में भी ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, मतलब R2 माइनस R3। तो देखिए, आप समझ जाएंगे, देख सकते हैं मैंने अप्लाई किया तो रिजल्ट यही आएगा। अब आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा आपने क्या किया है। तो आपको रो ऑपरेशन यहाँ पे दिखाना होगा। तो मैंने लिखा है R1 इम्प्लाइज दैट R1 माइनस R2 एंड R2 इम्प्लाइज दैट R2 माइनस R3। यहाँ पे मैंने साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को यूज़ किया है। समटाइम्स अगर आपको मैथमेटिकल वैल्यूज़ दी गई हैं, वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट साइमल्टेनियस ऑपरेशन को अप्लाई करोगे तो रॉन्ग हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को अप्लाई कर सको। आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट में अगर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं अलोंग रो 1, अलोंग रोज या कॉलम, तो वैल्यूज़ की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स। तो अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप ये भी समझ गए होंगे कि हमें कैसे ऐसे सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं मैंने 2 को यहाँ पे कॉलम 1 की 2 एलिमेंट को मैंने 0 कर दिया। तो अब इसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं इनके बाकी से इस डिटरमिनेंट के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अच्छे से लिख देता हूँ। एक्सपांड कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आया। ये हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी तरह से एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब के लिए भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। हम जैसे जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, देन आफ्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी मैंने उसी को अप्लाई किया है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे कैसे मैंने सॉल्व किया है। मैंने यहाँ पे बस एक्सपांड किया है। आगे देखते हैं। अब आप समझ जाओ, जैसे आपको ये भी पता होगा कि डिटर्मिनेंट में अगर मुझे कुछ कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं तो मैं उसे बाहर ला सकता हूँ। ठीक है, बाहर ला सकता हूँ, कहने का इन द सेंस से हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने वही लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 2 में x माइनस वाई है और कॉलम 3 में भी x माइनस वाई, तो मैं दोनों को कॉमन ले सकता हूँ। देखिए कॉलम 1 में नहीं है x माइनस वाई, बट फिर भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे है x माइनस वाई है, क्योंकि कंसिडर करने में तो कुछ जान नहीं रहा। x माइनस वाई अगर इधर आ भी जाता है तो आंसर तो 0 आएगा। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि x माइनस वाई जो है ये मेरा कॉमन फैक्टर है। इसी तरह से सेकेंड रो में y माइनस जेड भी मेरा कॉमन फैक्टर है, तो मैं इसे बाहर ले आऊँगा। देख सकते हैं मैंने बाहर लाया और डिटर्मिनेंट के अंदर की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। अब बस बेसिक्स आप अगर जानते हैं तो इसे कैसे एक्सपांड करना है आप जानते ही होंगे।
सॉल्विंग डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट कॉलम को मैं यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट में डायगनल जितने भी डिटर्मिनेंट की डायगनल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। x माइनस वाई वाई माइनस जेड एज इट इज़ हमने लिखा है। यहाँ पे 0 का इंटू ये हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होगा उससे करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे -0 रखा मैंने, जैसे मैंने बताया डायगनल्स के एलिमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को नेगेटिव, तो यहाँ पे -0 फिर +1। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसका इंटू इसके साथ माइनस इसका इंटू इसके साथ वही किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन का यूज़ करके और आप लोगों को एल्जेब्रिक टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन आपने बचपन में किया है, तब आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे। देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे कुछ इतनी सारे मुझे यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म्स दिखे। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत से कॉमन फैक्टर्स, बहुत से कॉमन एल्जेब्रिक टर्म्स आए। मुझे कॉमन कहने का अर्थ है कि उसे मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि वो प्लस और माइनस के फॉर्म में, जैसे देख सकते हैं ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ। ये वाला प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स वाई को हम एलिमिनेट कट कर सकते हैं और वाई क्यूब को भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं और वाई स्क्वायर जेड एंड जेड वाई स्क्वायर को भी हम हटा सकते हैं। उसके बाद बची हुई वैल्यूज़ को हम यहाँ पे एज इट इज लिख दिए जो हमारी वैल्यूज़ आई। फिर यहाँ पे हम थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, सिली सा अरेंजमेंट, ताकि हम डिटर्मिनेंट को और अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो एक्स जेड स्क्वायर को मैंने जेड स्क्वायर एक्स रख दिया और यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर था तो मैंने इसको इसे, अब मैं यहाँ पे पेयरिंग करूँगा इसलिए मैंने इन सबको साथ में ला के रख दिया। तो जेड स्क्वायर एक्स और माइनस जेड एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं। फिर उसी के बाद वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जेड एक्स को कॉमन लिया तो जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे वाई को कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आया। फिर उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसे एक्सपांड कर दिया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स में। और फिर यहाँ से मैंने वापस से जेड माइनस एक्स और यहाँ से जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। फिर इसके अंदर जेड एक्स प्लस वाई, फिर इन ब्रैकेट जेड प्लस एक्स बचेगा। फिर अब बस इसे हम ओपन कर देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और जेड एक्स, फिर वाई का इंटू अंदर जाएगा, वाई का मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म एक्सप्रेशन का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, तो वाई जेड प्लस वाई एक्स हो जाएगा। दस द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट इज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो होप आप समझ गए होंगे कि इस डिटर्मिनेंट के वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। सो होप you find it the best. Feel free to ask in comment section. Thank you friends.